पूस का महीना शुरू होते ही बिहार के सभी के घरों में ये मीठा पीठा की रेसिपी बनना शुरू हो जाती है। हर एक घर में आपको मिलेगी, पूस के महीने में ये वाली पीठा बनती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहारी रेसिपी, जो कि बिहार में पूस के महीने जैसे शुरू होते हैं तो सभी के घरों में ये पीठा बनती है कुछ इस तरह से। वैसे पीठा तो सभी के घरों में बनती है, पर थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। तो आज मैं मेरे घर में कैसे पीठा बनती है पूस के महीने में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माई कुकिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे पीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे अलसी का यूज करूंगी, जिसे फ्लैक्सीड से बोलते हैं, तीसी भी हम लोग बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे इसके फायदे तो सभी को पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे तीसी जो है, अलसी जो है, ये कोई भी किराने दुकान में आपको बहुत ही इजीली मिल जाती है और ये काफी हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे तीसी की जब भी लीजिए तो इसे अच्छे से, जिसमें कंकड़ होते हैं, मिट्टी होते हैं, उसे साफ कर लीजिएगा और इस तरह से हम बनाएंगे तीसी के स्टफ करके भर के। तो यहाँ पे तीसी को साफ कर लीजिए अच्छे से। अब इसे हम भूनेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी घर का कप कटोरी मेजरमेंट लगा सकते हैं, वैसे ज्यादा भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आधा कप मैं ले रही हूँ अलसी। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। तो यहाँ पे इसे ज्यादा हाई फ्लेम में मत भूनिएगा और ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बहुत ही जल्दी भून जाती है ये। जब इसमें चटकने की आवाज आने लगे पटपट की, तभी आपको इसे निकाल लेना है। कोई भी इसमें और संकेत ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये चटकने लगेगी हल्का हल्का, तभी आपको निकाल लेना है, क्योंकि इसकी कलर भी डार्क होती है और डार्क हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कुछ नट्स ले रही हूँ, पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आलमंड, थोड़ी सी काजू, थोड़े से बादाम मतलब मूंगफली ले रही हूँ। इसे भी हल्का रोस्ट कर लूं। और ये रेसिपी पूरी तरह से एकदम ऑयल फ्री होती है, तो हेल्दी भी होती है और स्वादिष्ट भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब यहाँ पे इसे बनाया जाता है चावल के आटे से। तो चावल का आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और यहाँ पे सेमी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे कोई कप कटोरी का घर का मेजरमेंट लगा लीजिए आप। तो यहाँ पे 2 कप मैं पानी ले रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच घी। अब थोड़ा सा मीठा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक का यूज की हूँ, ये मैं अपने पसंद से डाल रही हूँ, आप नहीं भी डाल सकते। अब जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो यहाँ पे हम आटे को डालेंगे। तो यहाँ पे जितना पानी लीजिएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है, तो 2 कप से थोड़ी सी ज्यादा चावल के आटे का ली हूँ। तो ये कच्चे चावल का आटा होता है, जो कि चक्की में पिसी हुई मिलती है, पैकेट भी आती है, बहुत ही इजीली मिल जाती है, या आपको घर में भी आप इसे पीस सकते हैं मिक्सी में। अब इसे इस तरह से गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और किसी भी कलछी से, या मैं ये दलघुटनी के पीछे से करती हूँ, इससे बहुत ही इजीली मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से मिक्स करके हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे। मेजरमेंट सही रखिएगा तो आटा सही तैयार होगी आपकी। तो इसे हम गैस ऑफ करके रखते हैं रेस्ट के लिए, कि थोड़ा सा आटा पक भी जाए, थोड़ा सा ठंडी हो जाए। तो इधर तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलसी को मैंने डाल दिया है मिक्सी जार में। अब इसे हम पीस लेंगे। तो अलसी पीसने के लिए एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि इसे ज्यादा नहीं पीसना है, बस हल्का दरदरा ही पीसिएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी ऑयल रिलीज कर देती है और फिर ऑयल रिलीज करने के बाद ये जल जाएगी तो उसके कुछ भी फायदे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दरदरा इस तरह का पीसा है। इसी तरह से आपको पीसना है, पल्स मोड में थोड़ा सा चलाइएगा, थोड़ा सा बंद कीजिएगा। अब जो हमने नट्स लिए थे वो भी हमने दरदरा इसमें पीस लिए। एक एक इसमें मोटे चम्मच है तो कोई बात नहीं, चल जाएगी। अब यहाँ पे इसमें मीठा के लिए मैं यहाँ पे गुड़ का यूज कर रही हूँ। जो भी गुड़ आपके साइड मिलते हैं, जो भी है वो ले लीजिए। मेरे साइड यही गुड़ मिलती है, इसलिए मैं यही यूज करती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे ढेले, मैं वैसे अंदाजे से ही मेजरमेंट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 4 ढेले ले रही हूँ, छोटे छोटे हैं, 100 ग्राम के करीब होंगे ये। अब इसे बारीक बारीक मैं कद्दूकस कर लूँ। आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, पर कद्दूकस करने से क्या होता है, एक भी इसमें मोटे ढेले नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लेंगे गुड़ के साथ, सारी चीजों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी लगती है। अब इसे तैयार करके अब यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो कोई भी
कठौती, भगोना, जो भी बोलते हैं आप, मिक्सिंग बॉल, उसमें हम सारे चावल के आटा का जो हमने डो लगाया था उसे हम ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच घी ले रही हूँ मैं। अब इसमें मिक्स करके अच्छे से इसको मस लेंगे। जिस तरह से हम आटा लगाते हैं गेहूं का आटा, उस तरह का आटा लगाना है। और यहाँ पे जब भी आटा को आपको मिक्स करना है तो पूरी तरह से आटा को ठंडा मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा गर्म में ही आपको आटा लगाना, इतना कि हाथों से छूने लायक हो इतना आपको रखना है। अब इसे ढक के हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 कप के करीब, 1 बड़ी कटोरी के करीब पानी गर्म कर ली हूँ। इसे गर्म करके साइड में रख लीजिए। अब चलिए हम पीठा बनाते हैं, जो कि एकदम बिहारी तरीके से, बिहारी जैसे बनाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी में हाथों को लगाएंगे और छोटा सा पोर्शन लेंगे। हम इसे गर्म पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के, पूरे नहीं डालना है। और यहाँ पे और एक्स्ट्रा आटे को ढक के रखिएगा, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगी। अब अच्छे से जब हम इसे गर्म पानी में मिक्स करेंगे ना, तो ये जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। अब सॉफ्ट होने के बाद इसे आप जैसे मर्जी उस तरह से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पराठे बनाते हैं जिस तरह से, उस तरह से कटोरी बनाएंगे। इसमें जितना स्टफ आ रही है उतना हम तीसी को, अलसी को भर लेंगे इस तरह से। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा लगे कि आटा टाइट हो गया है तो हाथों को थोड़ा सा गर्म पानी में गीला कर लीजिए और इसे स्मूथ कर लीजिए। देखिए, इस तरह से जो क्रैक्स आए हैं उसे थोड़ा सा हल्का पानी लगाते हुए इस तरह से हम क्रैक्स को बंद कर सकते हैं। बहुत ही इजीली इस तरह से बन जाती है। और गर्म पानी से जब आप इसे हाथों में लगा के करेंगे ना, तो ये शेप आपको जैसे आप चाहें उस तरह से बन जाती है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे पीठा। देखिए, सेम ही इस तरीके से हाथों को हल्का सा गर्म पानी में डालेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसे अच्छे से हाथों से मस लेंगे, जिससे कि आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से अब मनचाहा शेप देके आप इसे बना सकते हैं। अब ये बन गई है इसी तरह से। अब यहाँ पे मैं पहले से स्टीमर को ऑन करके रखी थी, भाप में बनाना है। तो यहाँ पे इसमें जो जाली है बहुत ही मोटी थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया ताकि उसमें दाग ना हो जाए हमारे पीठा में। तो यहाँ पे देखिए, पीठा को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है। एक दूसरे को दूरी बनाते हुए रखिएगा, नहीं तो फट जाए, एक दूसरे में चिपक जाएगी। तो यहाँ पे 5 के जगह पे मैंने 5 डाले थे, 2 और बना के। अब इसे 5 से 7 मिनट तक आपको भाप में स्टीम करना है और बहुत ही अच्छी तरह से ये पक जाती है। और इसे जब निकाले तो तुरंत ही ना निकाले, इसे निकाल के थोड़ा देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखें, तब इसे निकाले, नहीं तो गरम गरम में जब निकालेंगे तो ये टूट भी सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे ठंडा कीजिएगा तब इसे निकालिएगा। ये देखिए, ठंडी हो गई है, बहुत ही इजीली निकल गई। अब सेम तरीके से दूसरे बैचेस वाले भी हम डाल लेंगे। पानी गर्म ही है, इसे भी उसी तरीके से हम स्टीम कर लेंगे। अब ये सारे पीठा बनके तैयार है। देखिए, इसमें थोड़ा सा भी तेल का यूज नहीं होता है। अब ये पीठा बिहार के हर एक के घरों में बनती है, बस थोड़ा सा तरीका अलग अलग हो सकता है, पर पीठा पूस के महीने में सभी के बनते हैं। तो आपके यहाँ कैसे बनती है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं कट करके दिखाई हूँ, अंदर से भी काफी स्वादिष्ट लग रही है। जितनी देखने में लग रही है उससे कहीं खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो मेरे मम्मी के यहाँ ऐसे हर साल बनती है पीठा, ये वाली तीसी स्टफ करके। तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आपके यहाँ कैसी पीठा बनती है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की पीठा आपके यहाँ बनती है। वैसे जनरली सभी के यहाँ बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, वॉच के लिए। नहीं, मिलती हूँ नई रेसिपी के लिए। बाय बाय।